नमस्कार सभी को। तो आईपी एड्रेस के अंदर हमने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने क्या देखा कि किस आईपी का कितना परसेंटेज के अंदर शेयर है ओवरऑल आईपी एड्रेस स्पेस के अंदर। ओके, हम आईपी एड्रेस को डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं कि किस आईपी एड्रेस के अंदर कितने आपके आईपी के नेटवर्क रहेंगे और कितने होस्ट रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम चालू करते हैं क्लास ए से। किससे चालू करते हैं? क्लास ए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्लास ए। ओके, तो आपके जो आईपी एड्रेस है उसको कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है? 5 के अंदर। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी। तो देखिए, क्लास ए का जो आईपी है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है आपकी? 0 से लेके 127 तक। ध्यान रखना, क्लास ए की जो आईपी की रेंज है वो 0 से लेके 127 है। पर यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी अगर आपको पूछे वैलिड रेंज, क्या पूछे आपको? वैलिड रेंज। तो इसकी वैलिड रेंज कहाँ से कहाँ तक है? ध्यान रखना, अगर इसकी वैलिड रेंज के बारे में आपको पूछे तो यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। ध्यान रखना, तो अगर इसकी वैलिड रेंज के बारे में आपको पूछे तो वो है आपकी, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, वैलिड रेंज वो है आपकी 1 से लेके 126 तक। ओके, अगर आपको नॉर्मल पूछे क्लास ए की रेंज क्या है तो 0 से लेके 127, वैलिड रेंज पूछे तो 1 से लेके 126 तक। ठीक है, चलिए अब हम इसका थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखिए। इसका जो आईपी है उसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। ये टोटल कितना बिट है आपके? 32 बिट। ठीक है, और यहाँ पे आपका है नेटवर्क आईडी पार्ट और ये है आपके होस्ट आईडी पार्ट। मैंने क्या बोला था आपको? किसी भी आईपी एड्रेस को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट किसके लिए है? नेटवर्क आईडी पार्ट। और सेकंड किसके लिए? होस्ट आईडी पार्ट। नेटवर्क आईडी के अंदर क्यों डिवाइड किया जाता है? क्यों किया जाता है? ताकि हम नेटवर्क आइडेंटिफाई कर सके। और होस्ट आईडी पार्ट के अंदर क्यों डिवाइड किया जाता है? ताकि हम होस्ट आइडेंटिफाई कर सके। तो नेटवर्क आईडी पार्ट के अंदर इसके पास बिट होते हैं 8 बिट और होस्ट आईडी पार्ट के अंदर इसके पास बिट होते हैं 24 बिट। पर यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, कितनी बिट रिजर्व की जाती है क्लास ए के अंदर? 1 बिट। कितनी रिजर्व की जाती है? 1 बिट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाकी कितनी बिट बची हुई है? 7 बिट। यहाँ पे कितनी बिट बची हुई है? 24 बिट बची हुई है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। अभी तक हमने पढ़े हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आ गया, आपको सीधा सीधा रेंज पूछ लेंगे या आपको पूछ लेंगे कि इसकी वैलिड रेंज क्या है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम के अंदर ये दोनों ऑप्शन आते हैं, ध्यान रखना। अगर आपको वैलिड रेंज पूछे ये भी ऑप्शन मिलेगा, ये भी ऑप्शन मिलेगा। आंसर आपको ये वाला टिक करना है। ठीक है, आपको बिट्स के बारे में पूछे, नेटवर्क आईडी बिट कितनी है? 8 बिट है। आपको पूछे होस्ट आईडी बिट कितनी है? 24 बिट है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्लास ए को देखिए आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए ताकि बाकी की जो क्लास है उसके अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन आता है। सबसे पहला, नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल। देखिए, नेटवर्क आईडी से हमेशा आपके पास क्या निकल के आएगा? नेटवर्क निकल के आएगा। तो कितने नेटवर्क पॉसिबल है? अगर आपके पास नेटवर्क के बारे में पूछ रहा है तो नेटवर्क कहाँ से निकालेगा हम? इस बिट से। किस बिट से? 7 बिट से। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? 2 की पावर 7। ठीक है, क्लास ए के अंदर कितने नेटवर्क पॉसिबल है? 2 की पावर 7 नेटवर्क पॉसिबल है। पर ध्यान रखना यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 7 तो हम लिखते हैं, अगर आप इसको क्लासीफाई करोगे तो कितने हो जाएंगे आपके पास? 2 की पावर 7 कितना होता है? 128। कितना होता है? 128। पर हमारे पास कितने होते हैं? 128 माइनस 2 करते हैं। क्या करते हैं हम? 128 माइनस 2। अब बात आती है कि सर हमने यहाँ पे -2 क्यों किया। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे -2 क्यों किया। इसकी जो फर्स्ट आईपी है नेटवर्क की वो है आपकी 0.0.0.0। ठीक है, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 127। तो फर्स्ट वाली आईपी को हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये वाली आईपी कौन सी होती है आपकी? नल आईपी। मैं लिख लेता हूँ कौन सी आईपी होती है? नल आईपी होती है। और जो लास्ट वाली आईपी है इसकी रेंज की वो होती है 127.0.0.0। ठीक है, ये वाली आईपी क्या होती है आपकी? लूप बैक टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है। कहाँ यूज़ होती है?
लूप बेक टेस्टिंग। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए कि एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है, उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ जहाँ से की पॉइंट है, जहाँ जहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपकी कौन सी लूप बेक टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है, इसलिए इस पूरी की पूरी आईपी को हम यूज़ नहीं करते, ना ही इस आईपी को हम यूज़ करते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये जैसे मान लीजिए आपका एक नेटवर्क है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कितने आपके टोटल नेटवर्क पॉसिबल है। यहाँ पे अब 126 नेटवर्क पॉसिबल है। कितने नेटवर्क पॉसिबल है? 126, पर शुरुआत में कितने दिए हुए? 128, जिसकी अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट आपकी आईपी है 0.0.0.0 और लास्ट आपकी आईपी है 127.0.0.0। इन दोनों आईपी का हम यूज़ नहीं करते हैं। अब इसके बाद आईपी कौन सी बच गई? नेक्स्ट वाली आपकी जो भी आईपी है उसका हम यूज़ करेंगे 1.0.0.0। ठीक है, और इसके पहले कौन सी आईपी बच गई? 126.0.0.0। आई बात समझ में? इसके बाद क्या होगी? 2.0.0.0, 3.0.0.0, इस तरीके से हम चलते रहेंगे और 125.255.255.255। तो हमारे पास जो आईपी का जो रेंज हो जाएगी, स्लॉट हो जाएगा, वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 1 से लेके 126, 1 से लेके 126। ठीक है, तो हम 1 से लेके 126 की जो हमारी आईपी की रेंज है हम उसको यूज़ करते हैं। हम फर्स्ट आईपी का यूज़ नहीं करते हैं, नहीं हम लास्ट आईपी का यूज़ करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? हमने किसी नेटवर्क को ये आईपी दे दी फर्स्ट वाली, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। फर्स्ट वाली आईपी क्या हो गई? 1.0.0.0। इस प्रकार से हम कितने जनों को नेटवर्क एलोकेट कर सकते हैं? 126 जनों को, 126.0.0.0। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझ में आई आपको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि कितने होस्ट पॉसिबल है। क्या पूछेगा आपको? नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। होस्ट पॉसिबल कितने हैं? तो होस्ट के लिए हमेशा कहाँ जाएंगे हम? होस्ट आईडी बिट के ऊपर। तो यहाँ पे होस्ट आईडी बिट कितनी है आपके पास? 2⁻24। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? -2। क्या करेंगे हम यहाँ पे? -2 करेंगे। ध्यान रखना। अब सर इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान रखना, हर एक नेटवर्क के अंदर इतने होस्ट पॉसिबल है। इसकी अगर आप वैल्यू लिखोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ 167772216। ये आपको ध्यान रखनी है। मतलब यहाँ पे सोचने की कोशिश कीजिए, एक नेटवर्क के अंदर इतने होस्ट पॉसिबल है। यहाँ पे 1,67,77,216 इतने कंप्यूटर को आप ये आईपी असाइन कर सकते हो। कितने कंप्यूटर को आईपी असाइन कर सकते हो? 1,67,216 जनों को ये आईपी आप असाइन कर सकते हो अलग अलग। ये ध्यान रखना। इसी प्रकार ये आपका फर्स्ट नेटवर्क हो गया। इसी प्रकार सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, यहाँ तक कितने नेटवर्क आप दे सकते हो? 126। यहाँ पे भी आप कितने जनों को असाइन कर सकते हो? 1,67,216। ठीक है, अगर इसको करेक्ट कर लेना आप, एक नेटवर्क के अंदर इतने होस्ट को आप आईपी एड्रेस एलोकेट कर सकते हो। अब बात आती है कि सर यहाँ पे -2 क्यों किया गया है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? 00 का सिग्निफिकेंस और 127 का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया आपको? अब हम बात करते हैं कि इसको आपने -2 क्यों किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको मैं एक बार रब कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे -2 करने का क्या मतलब? मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2⁻24 - 2। ठीक है, तो ये क्या मतलब है? -2 किस लिए किया गया है आप बताओ? इसकी जो फर्स्ट आईपी है ना वो कहाँ काम आएगी? आपकी नेटवर्क आईडी, या इसको आप नेटवर्क आईपी भी बोल सकते हो। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, नेटवर्क आईडी यहाँ भी लिखा हो, नेटवर्क आईडी यहाँ भी लिखा हो। इसलिए मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, इसको नेटवर्क आईडी की जगह नेटवर्क आईपी बोलता हूँ। और इसकी लास्ट आईपी कहाँ काम आती है? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस के अंदर। कहाँ काम आती है इसकी? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस के अंदर। यहाँ देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। फिर वही आप एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे ये जो हमने अभी एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए एक नेटवर्क ले लिया हमने यहाँ पे, ये आपका नेटवर्क है जिसकी फर्स्ट आईपी 1.0.0.0। ठीक है,
और यहाँ पे बाकी की इसकी आईपी आ जाएगी, जैसे 1.0.0.1, 1.0.0.2, ऐसे ऐसे करके लास्ट आईपी क्या बनेगी आपकी 1.255.255.255। इससे पहली वाली क्या बनेगी 1.255.255.254। ठीक है, देखिए ये वाला पार्ट थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और तो ये मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो सब नेटिंग पार्ट वाला आपके लिए बहुत हलवा होने वाला है। ओके, तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट आईपी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क आईपी। ठीक है, बहुत सारे नेटवर्क आईडी बोलते हैं, मैं नेटवर्क आईपी इसलिए बोल रहा हूँ कि आप नेटवर्क आईडी और नेटवर्क आईपी के अंदर कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इसको नेटवर्क आईपी बोल रहा हूँ। और लास्ट वाली क्या हो जाएगी आपकी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इन दोनों आईपी का हम यूज़ नहीं करते हैं हर सब नेटवर्क के अंदर। बाकी बची हुई आईपी को आप किसी भी होस्ट को अलोकेट कर सकते हो, इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे -2 किया है। ओके, तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक तो सीधा यही बन जाता है कि कितने नेटवर्क पॉसिबल है, कितने हो जाएंगे 2⁻7 मतलब 128 -2, हमेशा यही रहेंगे। नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल 2⁻24 -2। ये जो संख्या आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कई बार देखिए एसएसबी बोर्ड है तो वो इस तरह के क्वेश्चन भी देता है ना। चलिए, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है इस जगह से, ये देखिए नंबर ऑफ आईपी पॉसिबल। इसका आंसर बताइए आप मेरे को, नंबर ऑफ आईपी पॉसिबल, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो नंबर ऑफ आईपी पॉसिबल कितने, ये ध्यान रखना, ये हो जाएंगे आपके 2⁻24। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना। अगर आपको आईपी पूछे तो 2⁻24 पॉसिबल है पर नेटवर्क, है ना, आईपी पॉसिबल पर नेटवर्क। ये भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल पर नेटवर्क। हर एक नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट पॉसिबल है, और हर एक आईपी, नंबर ऑफ आईपी पॉसिबल पर नेटवर्क, हर एक आईपी के नेटवर्क के अंदर कितनी आईपी पॉसिबल है, क्या हो जाएगा 2⁻24। ऐसे क्यों हुआ, तो देखिए हर एक, अगर हम चॉइस, अगर यहाँ पे होस्ट आईडी है ना, तो आईपी कितनी बनती है यहाँ पे 2⁻24, पर हम होस्ट मतलब कितने कंप्यूटर को आप आईपी एलोकेट कर सकते हो, -2 को ही कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट आईपी है आप नेटवर्क आईडी है, और लास्ट आपकी क्या है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट आईडी है। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया आपको, और ये दोनों भी मेरे ख्याल से अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने की कोशिश कीजिए, समझने की, यहीं पर मैं बता देता हूँ। लूप बेस्ड जो टेस्टिंग है ना, उसके अंदर जो आईपी इन्वॉल्व होती है उसकी रेंज होती है 100, ध्यान रखना आप, 127.0.0.1 से 127.255.255.254। ध्यान रखना, इसकी फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी इसके अंदर भी इन्वॉल्व नहीं होती लूप बेस्ड टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 127.0.0.0 लूप बेस्ड टेस्टिंग आईपी के अंदर इन्वॉल्व होती नहीं। ध्यान रखना, इस रेंज से होती है 1 से लेके 254 तक। ठीक है, 0.0.1 से लेके 255.254 तक इन्वॉल्व होती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। देखिए आप जहाँ गलती करते हैं वो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने पढ़ तो बहुत कुछ रखा है, मुझे पता है, पर कहाँ कहाँ आप गलती कर सकते हैं वो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, अब हम कहाँ चलेंगे, नेक्स्ट वाली हमारी क्लास के पास। नेक्स्ट क्लास कौन सी है हमारे पास, क्लास बी। तो ये हो गई हमारी क्लास बी। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है हमारी, 128 से लेके 191। ठीक है, 128 से लेके 191 की जो रेंज है हमारी किसकी है, क्लास बी की है। चलिए इसको भी हम क्लासिफाई कर देते हैं। ये आपकी 32 बिट एड्रेस है, और ये हो गया आपका नेटवर्क आईडी पार्ट, और ये हो गया आपका होस्ट आईडी पार्ट। बता दीजिए मेरे को, इसके अंदर कितनी बिट है, 16 बिट है, और इसके अंदर कितनी बिट है, 16 बिट है। यहाँ पर रिजर्व बिट कौन सी है, 1 और 0। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। बची हुई बिट कितनी है, 16 में से 2 गए तो 14। यहाँ कितने हैं, ये 16 के 16 एज इट इज आप लिख लीजिए। अब बताइए मेरे को फिर से वो क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसके सामने ये क्वेश्चन चलते रहेंगे। नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल कितने हो जाएंगे आपके, 2⁻14। ओके, क्या है -2 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी आईपी है सारे के सारे हम यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल क्या हो जाएगा,
2⁻16 -2। ओके, -2 का क्या मतलब है, फर्स्ट आपकी होगी आपकी नेटवर्क आईपी और सेकेंड वाली होगी आपकी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। देखिए हम डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस के बारे में अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, उसके अंदर और अच्छे से हम समझने वाले हैं। अब देखिए कितनी आईपी पॉसिबल है, यहाँ पे आप लिख लीजिए। 2⁻14 का क्या मतलब है, 16,834, ये आपको ध्यान रखना है, 16,834। और इसका क्या है, 65,534, 65,534। ठीक है। और यहाँ पे पूछे आपको कि नंबर ऑफ आईपी पॉसिबल पर नेटवर्क, उस केस के अंदर क्या आ जाएगा आपके 2⁻16, क्या आ जाएगा 2⁻16, या आप लिख सकते हैं 16,536। ठीक है। तो देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे आप गलती करते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार आप धीरे धीरे वीडियो देखते रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपको कहीं आईपी एड्रेस से रिलेटेड कोई सा भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न होगा, वो 100% आपके सोल्व हो जाएगा। ठीक है। अब आप ऐसा करना, इस वीडियो के बाद वापस आप क्वेश्चन करने की कोशिश करना, जहाँ पे भी आप अटक रहे हो, मेरे ख्याल से आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्लास ए हो गई और यहाँ पे हमारी क्लास बी हो चुकी है। अब हम किसकी बात करेंगे, क्लास सी की बात करेंगे। तो देखिए क्लास सी के अंदर हम आ जाते हैं अभी फटाफट से, इन सबको एज इट इज रहने दीजिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ये। चलिए क्लास सी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ देखिए क्लास सी के अंदर हम क्लासिफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपकी नेटवर्क आईडी और ये हो जाएगा आपकी होस्ट आईडी। ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी बिट रिजर्व बताइए आप मेरे को, 110। ठीक है। तो कितनी बिट बची हुई है यहाँ पे, ये टोटल बिट हो गई आपकी 24 और ये हो गई आपकी 8। तो यहाँ पे कितनी बची हुई है, 21। तो नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल इन क्लास सी कितने पॉसिबल है, 2⁻21। ठीक है। कितनी है, 2⁻21। इसकी वैल्यू लिख लीजिए 20, 97 और 152। यह चीज़ भी आपको याद रखनी है। नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल पर नेटवर्क, कितने होस्ट पॉसिबल है, 2⁸, यहाँ लिख लीजिए कितने होस्ट पॉसिबल है, 2⁸ -2। ठीक है। -2 की क्या है आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ आईपी पॉसिबल पर नेटवर्क, तो यहाँ पे कितनी आईपी पॉसिबल हो जाएगी, 2⁸। तो देखिए क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, क्या पूछा गया है। अगर आपको होस्ट पूछा गया है तो -2 लगाना है, और अगर होस्ट नहीं पूछा गया है तो आपको -2 नहीं लगाना है। अगर सीधा सीधा अगर आपको आईपी एड्रेस दिया हुआ है या आईपी पॉसिबल पूछा गया, उस केस के अंदर आपके डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2⁸ हो जाएगा। अभी हम फर्दर क्वेश्चन करने वाले हैं, उससे आपको और चीज़ें ज़्यादा क्लियर होने लग जाएगी। ठीक है। तो देखिए जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक तरीके से आपको जो वीडियोस है इनको आप रिवीजन की तरह समझ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है आपकी क्लास डी। क्लास डी, तो देखिए क्लास डी तो अंदर कितनी बिट होगी आपकी, ये हो गई आपकी 32 बिट, और इसकी रिजर्व बिट कौन सी है, 1110। अब कितनी बिट बची, टोटल आपकी 32 से 4 गई तो कितनी बची, 28। ध्यान रखना है ना। तो इसके अंदर कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। इसकी रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक है, क्लास डी की अगर हम बात करें, क्लास सी की रेंज देखिए कहाँ से कहाँ तक है आपकी, 192 से लेके 223। ठीक है। और क्लास डी की रेंज कहाँ से कहाँ तक है आपकी, 224 से लेके 239 तक। और इसकी बात करें इसका यूज़ कहाँ आता है, तो देखिए इसका यूज़ होता है ग्रुप ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, और आता है आपके ग्रुप ईमेलिंग के अंदर। ठीक है। ग्रुप ब्रॉडकास्टिंग के अंदर और किस में आता है, ग्रुप ईमेलिंग के अंदर। नेक्स्ट क्लास कौन सी है हमारी, यहाँ पे देखिए क्लास ई। कौन सी क्लास है हमारी, क्लास सी। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 240 से लेके 255 तक। ठीक है। 240 से लेके 255 तक। इसका भी क्लासिफिकेशन सेम होगा। इसके अंदर डायरेक्ट ग्रुप का कंसेप्ट है। इसके अंदर हम फर्दर कोई हमारा नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी पार्ट नहीं होता है। और ये जो यूज़ आती है आपकी, किसके लिए यूज़ आती है, देखिए यहाँ पे यूज़ फॉर
एक्सपेरिमेंट, रिसर्च और मिलिट्री पर्पस। एक्सपेरिमेंट, रिसर्च और मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ आती है आपकी क्लास ही। तो देखिए पांचों हमने आईपी का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। जो भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फेज़ के अंदर जो है हमारा कास्टिंग। और उस कास्टिंग के बाद हम क्या क्वेश्चन करने वाले हैं। उन क्वेश्चन को आप प्लीज़ ज़रूर सोल्व कीजिएगा, मैं आपको यहीं सोल्व कराने वाला हूँ। उनको आप कर लोगे तो आईपी एड्रेस से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन है आपके सारे के सारे दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं। अभी नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं कास्टिंग, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और कास्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छा मज़ा आने वाला है। देखिए यहाँ पे कास्टिंग का मतलब क्या है। आपका जो कास्टिंग का क्लासिफिकेशन कैसे कर रखा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये हो गया कास्टिंग। कास्टिंग दो तरह की होती है। फर्स्ट होती है आपकी यूनिकास्टिंग। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल स्टोरी वाइज पढ़ा रहा हूँ, है ना, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इसी तरीके से आप चलते रहोगे तो आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूनिकास्टिंग। और नेक्स्ट क्या हो गया आपके ब्रॉडकास्टिंग। यूनिकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग कितनी तरह की होती है? दो तरह की, ध्यान रखना। लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग और कौन सी होती है आपकी डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग और डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। सर इसका क्या मतलब है? तो देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं। अब वन बाय वन ये सारी चीज़ें लेने वाला हूँ मैं ना। फर्स्ट ये, सेकेंड ये और थर्ड ये। तो इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ ताकि इसको एक ही अगर हम फ्रेम में रखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। चलिए फर्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, यूनिकास्टिंग। ठीक है, हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। मान लीजिए ये आपका एक नेटवर्क है, ओके, और यहाँ कहीं आप है और इसका आईपी है 10.0.0.0। ठीक है, और यहाँ पे एक और नेटवर्क है जहाँ पे कहीं आपकी कोई दोस्त है, ठीक है, और वो यहाँ पे है। ठीक है, और आपको क्या करना है, उसको चिट्ठी भेजनी है आपको। आप किसी और नेटवर्क के अंदर है, वो किसी और नेटवर्क के अंदर है, और आपको क्या भेजनी है, एक चिट्ठी भेजनी है। तो आप किस होस्ट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, आपकी जो होस्ट आईपी वो है मान लीजिए 10.1.2.3। ठीक है, आप किसी कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं और वो किसी दूसरे कंप्यूटर का यूज़ कर रही है 15.1.2.3। ये समझ में आई बात। ये एक नेटवर्क है जिसकी नेटवर्क आईपी क्या है, ये है। उस नेटवर्क आईपी के अंदर किसी होस्ट का ये यूज़ कर रहा है 10.1.2.3। ये किसी और नेटवर्क के अंदर है जिसकी आईपी है 15.0.0.0। उसके अंदर ही किसी और होस्ट का यूज़ कर रही है, वो है 15.1.2.3। कुल मिला के दोनों एक एक अलग अलग कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो पैकेट है किसको भेज रहा है, ये पैकेट किसे भेज रहा है, मैसेज किसे फॉरवर्ड कर रहा है, यहाँ से मैसेज किसे फॉरवर्ड कर रहा है, इस लड़की को फॉरवर्ड कर रहा है। तो देखिए मैसेज कैसे जाएगा आपका, इस तरीके से मैसेज का पैकेट बनने वाला है। ये हो गया आपका मैसेज, और यहाँ पे क्या आएगा आपका सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। ये जो सोर्स एड्रेस है यहाँ आने वाला है, और ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस है आपका यहाँ आने वाला है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ सेंडिंग अ पैकेट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट इज कॉल्ड यूनिकास्टिंग। मैं लिख लूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे देखिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, सेंडिंग अ पैकेट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। यूनिकास्टिंग का क्या मतलब हो गया, सेंडिंग अ पैकेट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। एक होस्ट से दूसरे होस्ट को पैकेट भेजना क्या कहलाता है आपका, यूनिकास्टिंग कहलाता है। ध्यान रखना जब हम ARP प्रोटोकॉल पढ़ेंगे उसके अंदर जो ARP अपनी रिक्वेस्ट करता है हमेशा ब्रॉडकास्टिंग के अंदर करता है, और उसका जो रिप्लाई आता है वो हमेशा यूनिकास्टिंग के अंदर आता है। इसके ऊपर भी एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सेकेंड हम ले लेते हैं हम हमारा ब्रॉडकास्टिंग के अंदर फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा हमारा, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग।
लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग का मतलब, चलिए, ये आपका एक नेटवर्क है जिसके अंदर ये भाई साहब खड़े हैं, ठीक है, और इसका आईपी क्या है, देखिए नेटवर्क का एड्रेस क्या है 10.0.0.0 और इसका होस्ट का क्या है 10.1.2.3। तो देखिए इस लड़के ने इसको चिट्ठी भेजी, ओके, दोस्ती के लिए, इसने स्वीकार कर लिया और घर वाले भी मान गए। तो अब क्या होने जा रही, इनकी शादी होने जा रही, दोनों की क्या होने जा रही है, शादी होने जा रही। अब शादी होने जा रही तो ये लड़का चाहता है कि ये जिस गांव के अंदर रहता है, ये नेटवर्क मतलब एक गांव हो गया, ठीक है, ये जिस गांव के अंदर रहता है उन जितने भी लोग हैं उन सबको ये क्या भेजना चाहता है, मैसेज भेजना चाहता है कि भाई मेरी इस तारीख को मेरी शादी है, आप जरूर आना, ठीक है। तो ये जो मैसेज भेज रहा है क्या, लिमिटेड एरिया के अंदर भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है, लिमिटेड एरिया के अंदर। ये जो पैकेट भेज रहा है अब कहाँ भेज रहा है, लिमिटेड एरिया के अंदर भेजना चाहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलते हैं हम इसको, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे मैसेज कैसे बनेगा, देखिए इस मैसेज के अंदर क्या रहेगा आपके, ये आपका मैसेज रहेगा और इसका सोर्स एड्रेस रहेगा 10.1.2.3 और यहाँ पे ध्यान रखना डेस्टिनेशन एड्रेस के अंदर हमेशा क्या रहेगा 255.255.255. वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के अंदर हम हमेशा ये यूज़ करते हैं 255.255.255.255. ये क्या आपका लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब है कि जितनी भी आपकी बीट है वो सारी की सारी क्या है आपकी यहाँ पे ऑल वंस, क्या है आपकी ऑल वंस है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना जब हम बाइनरी को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे मैंने बताया था आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, वहाँ पे अगर यहाँ पे सारे के सारे 1 रखते हो तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है 255। वही चीज़ तो हम रख रहे हैं, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट। तो ये क्या आपकी ऑल वंस। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम के अंदर कि लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के अंदर क्या रहते हैं, ऑल वंस रहते हैं, ऑल जीरोस रहते हैं, या मिक्सचर ऑफ ऑल वंस और ऑल जीरो रहते हैं, नन ऑफ द रहते हैं। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और इसका आंसर क्या रहेगा आपके ऑल वंस रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए थोड़ी फील लाने की कोशिश कीजिए। आपको अगर एक बार अगर आपको नेटवर्किंग का कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं, इसके क्वेश्चन स्किप करते हैं, तो इसको थोड़ा सा फील लाइए फील। चलिए अब नेक्स्ट वाला जो बचा हुआ है वो हमारा कौन सा बचा हुआ है यहाँ पे, थर्ड वाला। और थर्ड वाला कौन सा है हमारा, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए इसने इसकी चिट्ठी स्वीकार कर ली दोनों के अंदर, ठीक है, और दोनों ने एक दूसरे को हाँ कर दिया, घर वालों ने भी हाँ कर दिया। भाई साहब गए अपने गांव के अंदर सभी को लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग से सबको मैसेज कर दिया, निमंत्रण पत्रिका दे दी कि भाई मेरी इस तारीख को शादी है, आप सब जन आना। अब कुछ इसके दोस्त है जो आउटसाइड गांव के अंदर भी है और वो चाहता है कि जितने भी दूसरे गांव के अंदर लोग हैं उनको भी मैं बुलाना चाहता हूं, तो भाई इसका भी तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, ये देखिए यहाँ पे इसका नेटवर्क का IP है 10.0.0.0 और इसका जो IP है वो है 10.1.2.3 और दूसरा वाला गाँव ये रहा, ठीक है। और भाई साहब इसका IP क्या है, मान लीजिए 15.0.0.0 और ये भाई साहब क्या चाहते हैं, इन सबको बुलाना। तो यहाँ से ये मैसेज भेजेंगे और इस गांव के अंदर जितने भी लोग हैं सबको ये बुला लेगा। तो इस केस के अंदर आपका देखिए जो मैसेज है किस तरीके से बनेगा, यहाँ बना रहा हूँ मैं, ये आपका मैसेज रहेगा और ये आपका सोर्स एड्रेस रहेगा। सोर्स एड्रेस के अंदर कौन सा IP रहेगा, ये वाला IP रहेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अब डेस्टिनेशन एड्रेस के अंदर कौन सा IP रहने वाला है, इसका IP रहने वाला है 15 डॉट, ठीक है। और बाकी जो भी आपका पार्ट बचा हुआ होस्ट IP पार्ट, वहाँ सभी जगह क्या हो जाएगा ऑल वंस, ये हो जाएगा 255.255.255, ठीक है, 255 होने वाला है। तो ये क्या हो गया इसका
डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट के अंदर ये फ़र्क है, उसके अंदर उसका नेटवर्क आईडी पार्ट नहीं होता है, वो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस के अंदर उसका नेटवर्क आईडी पार्ट भी होता है। क्यों होता है? क्यों भाई, ये यहाँ से दूसरे गांव के पास पहुंचेगा कैसे? क्योंकि नेटवर्क आईडी से ही तो पता चलता है कि भाई ये वाला नेटवर्क है, बाकी जाएगा कहाँ, ठीक है। इसलिए नेटवर्क आईडी पार्ट रखना जरूरी है। फिर हम होस्ट आईडी के अंदर सभी को भेजना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम सारा का सारा क्या रखते हैं, 255.255.255, ठीक है। आई बात समझ में आपको? तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के क्या आ रही है, अगर आपको किसी का नेटवर्क आईपी निकालना है, नेटवर्क आईपी, तो आप क्या करोगे, जो भी इसका वैलिड नेटवर्क आईडी है वो रख दोगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ, यही वाला लेता हूँ 10.0.0.0, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे इसका आईपी ये है, एक आईपी ले रहा हूँ मैं 10.1.2.3, इसका आपको निकालना है नेटवर्क आईपी। तो आप कौन सी क्लास है ये, क्लास ए, इसको एज इट इज रख लोगे। होस्ट आईडी पार्ट कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक इन सबको आप क्या कर लोगे, ऑल वंस रख लो, ऑल जीरोस रख लोगे। ये क्या हो गया 0.0.0। फिर डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस के अंदर आप क्या करोगे, एज इट इज रखोगे नेटवर्क आईडी पार्ट को, और यहाँ पे क्या रखोगे, ऑल वंस। तो ये हो जाएगा आपका 255.255, ठीक है। समझ में आई बात? एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एग्जांपल ले लिया 192.1.2.3, ये किस क्लास की आईपी है, क्लास सी की आईपी है ना। तो इसका नेटवर्क आईपी निकालिए आप, क्या हो जाएगा इसका 192.1.2. और होस्ट आईडी पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, यही होस्ट आईडी पार्ट है आपके। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा आपके 0, और यहाँ पे डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या हो जाएगा 192.1.2. इसकी जगह क्या हो जाएगा 255। आई बात समझ में? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जैसे क्लास ए के अंदर नेटवर्क आईपी पार्ट कौन से कितने बिट पार्ट के अंदर होता है, फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर, क्लास बी के अंदर फर्स्ट और सेकंड ऑक्टेट के अंदर, और क्लास सी के अंदर फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट और थर्ड ऑक्टेट के अंदर। तो देखिए क्लास ए के अंदर जो नेटवर्क आईपी पार्ट था, नेटवर्क आईडी पार्ट सिर्फ था इतना सा। क्लास सी के अंदर यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा नेटवर्क आईडी पार्ट है, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी पार्ट को आपको नहीं छेड़ना है। अगर आपको नेटवर्क आईपी पूछे तो आपको होस्ट आईडी पार्ट के अंदर क्या पुट करना है, होस्ट आईडी पार्ट के अंदर आपको पुट करना है 0, और आपको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस पूछे तो होस्ट आईडी पार्ट के अंदर आपको पुट करना है 1। ये ध्यान रखना बस, ये इतना सा लॉजिक है आपका नेटवर्क आईपी का और होस्ट आईपी का, ठीक है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हमने यहाँ पे सीखी है, कास्टिंग से रिलेटेड मेरे ख्याल से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है उसको मैं लेता हूँ, उसको अगर आप सोल्व करोगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब जो हमने अभी तक पढ़ लिया है वो टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर है, चाहे आपने किसी कोचिंग से पढ़ा हो या कहीं से भी पढ़ा हो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार। तो देखिए मैंने आपके लिए ये जो क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा बंच बनाया है, इसको आप पहले सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है आता है तो प्लीज़ इसको आप सोल्व कीजिए। इसको वीडियो को आप ऐसा कीजिए, पॉज कर दीजिए और आप कॉपी पेन पेंसिल लीजिए, उसके ऊपर इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आप इसको कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब आपके कंसेप्ट सारे क्लियर है। नहीं कर पा रहे तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसका सोल्यूशन। देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक आईपी दे रखा है और आपको उसका क्या निकालना है, नेटवर्क आईडी निकालना है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है, ठीक है। 1 बाय 1 यहाँ पे हम करने वाले हैं। सबसे पहले एक ये आईपी दिया हुआ है, तो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी क्लास से ये आईपी बिलोंग करता है। बता सकते हैं आप कौन सी क्लास से आईपी बिलोंग करता है? उसके लिए मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, फर्स्ट ऑक्टेट। मैंने कई बार बोला है किसी का भी आईपी निकालना हो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑक्टेट देखेंगे। ये क्या है 2। अब 2 चेक करेंगे कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। रेंज मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख ली है, 101 से 126 के अंदर 2 बिलोंग करता है। इसका मतलब किस क्लास का है, आपका क्लास ए का है, ठीक है। किसका है, क्लास ए का है। अब हमें क्या निकालना है, इसका नेटवर्क आईडी पार्ट निकालना है। तो देखिए क्लास ए के अंदर जो आपका फर्स्ट ऑक्टेट होता है ना, वो आपका नेटवर्क आईडी पार्ट होता है, और जो लास्ट ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, आपका होस्ट आईडी पार्ट होता है, ठीक है। तो उसको नेटवर्क आईडी पार्ट को आप एज इट इज रख लीजिए। नेटवर्क आईडी निकालने के लिए नेटवर्क आईपी कर दीजिए यहाँ पे,
ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा होस्ट आईडी बिट को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो जो होस्ट आईडी पार्ट है उसको आप क्या पुट कर दो, 0। ये हो जाएगा 2.0.0.0। ओके, फिर देखिए डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस के अंदर हम क्या करते हैं, नेटवर्क आईडी पार्ट एज इट इज लिख लीजिए, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो होस्ट आईडी पार्ट है उसको हम 1 कर देते हैं। होस्ट आईडी पार्ट कौन सा है हमारा, ये, तो इसको मैं 1 कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया 255.255.255। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के अंदर क्या रहता है आपका, सारा का सारा 255.255.255 यहाँ पे रहने वाला है। ओके, यहाँ देखिए ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, अगर आप देखोगे तो ये भी आपका है क्लास ए से। तो आपका होस्ट आईडी पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो देखिए 123 डॉट, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नेटवर्क आईपी के लिए 0 पुट कर देंगे, 0.0.0। ठीक है। और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 123 डॉट, होस्ट आईडी के अंदर क्या पुट करेंगे, ऑल वंस। अगर यहाँ पे ऑल वंस पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 255.255.255। और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमेशा क्या होता है, यही होता है 255.255.255. ठीक है ना, बिल्कुल इजी। देखिए मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कौन सी क्लास से ये आईपी आपका बिलोंग करता है, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, क्लास बी से। ये क्या हो गया आपकी क्लास बी। क्लास बी के अंदर होस्ट आईडी बिट कितने ऑक्टेट तक होती है, लास्ट के 2 ऑक्टेट की। तो बाकी को एज इट इज लिख लीजिए 130.10. नेटवर्क आईपी निकालनी है तो इनको क्या कर दूंगा मैं, 0 कर दूंगा, 0.0। ठीक है। और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है, इनको मैं क्या कर दूंगा 255. 130.10.255.255 और ये आपका सेम रहने वाला है। इसको करते हैं, कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये भी आपका क्लास बी से बिलोंग कर रहा है। तो होस्ट आईडी पार्ट ये हो गया 190.1.0.0। ठीक है। और ये क्या हो गया आपका 190.1.255.255 और ये हो गया एज इट इज। अब बताइए कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देखिए क्लास सी से। ये हो गया आपका क्लास सी। होस्ट आईडी पार्ट कितना है, इतना सा, लास्ट ऑक्टेट। बाकी को एज इट इज रखिए 201.1.2.0। ये क्या हो जाएगा 201.1.1.2.255 और ये एज इट इज हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा होस्ट आईडी पार्ट, ये 220.1.2.2.255। ये क्या हो जाएगा आपके पास 220.1.2. यहाँ पे 255 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 0 और ये क्या हो जाएगा आपके पास 255। ठीक है। और ये आपका सेम हो जाएगा। चलिए लास्ट वाला बताइए ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है आपके। यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट वाला आपका कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, 240 वाला। कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये है आपका कौन सी क्लास है, क्लास ई। कौन सी क्लास है, क्लास ई। पर क्या क्लास ई के अंदर हमारा नेटवर्क आईपी, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, लीनियर ब्रॉडकास्ट एड्रेस हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है आपके, किसी भी क्लास से नहीं। तो ये जो आईपी है आपका क्या है, इनवैलिड आईपी है, इनवैलिड आईपी है। ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क आईपी का क्या कंसेप्ट है। देखिए नेटवर्क आईपी एड्रेस को जितना मैं अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ उतना अच्छे तरीके से मैंने आपके लिए समझाने की कोशिश की है। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने इस एक क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसके अंदर मैं पूरे के पूरे समेटने की कोशिश की है। डेफिनेटली देखिए यहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा वीडियो को समझने के अंदर, पर अगर एक बार आपका रूटीन बन जाएगा, एक बार आपको जो कंसेप्ट, जो कहानी मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वो अगर आपको समझ में आ गई तो कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ही इजी लगने वाली। तो डेफिनेटली मैं आपके लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो
तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए। अगर मेरे से आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर लिखिए, तो मैं उसको पूरी तरीके से सोल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा और आगे चलने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके आईए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके, ध्यान रखना, मैं जो आप आईए स्पेशली सूचना सहायक की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो सीरीज़ लेके आया हूँ। तो प्लीज़ इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा आपके कीमती समय में से निकाल के। ओके, थैंक यू।